स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से MSI विवेकामृत में। यह NCERT क्लास 8 के मैथ के चैप्टर 7 का पार्ट 6 वीडियो है। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्नावली 7.4 का पहला सवाल है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC इक्वल 3.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण B इक्वल 75 डिग्री इक्वल 105 डिग्री और कोण D इक्वल 120 डिग्री हो। इस चतुर्भुज की रचना से पहले एक रचनात्मक आकृति बना लेते हैं। A B C D एक चतुर्भुज बना लिया। BC 3.5 सेंटीमीटर, CD 6.5 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री, कोण C 105 डिग्री, कोण D 120 डिग्री। तो यह रचनात्मक आकृति है। अब इस आकृति को देखकर चतुर्भुज ABCD की रचना करेंगे। सर्वप्रथम BC इक्वल 3.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। 3.5 लेना है। 3 और 4 के मध्य बिंदु लेंगे। अब इसे मिला लेते हैं। BC 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें B पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए हम कोण मापक चांद का उपयोग करेंगे। B पर 75 डिग्री का कोण बाएं तरफ से बनेगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 और 80 के बीच। अब इस बिंदु को B बिंदु से मिला ले तो B पर 75 डिग्री का कोण बन गया। अब C बिंदु पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। C बिंदु पर चांद को रख लेते हैं। C बिंदु पर 105 डिग्री का कोण बाएं तरफ से बनेगा। बाएं तरफ से एंगल के लिए काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 100 और 110। 100 और 110 के बीच वाला पॉइंट 105 डिग्री का है। अब इसे मिला लेते हैं C बिंदु से। C बिंदु पर हमें 105 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। अब C से हमें 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, जिसके लिए हम स्केल पर 6.5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। अब C बिंदु पर चाप रखकर 6.5 सेंटीमीटर का कट लगा लेते हैं। तो यहाँ एक बिंदु प्राप्त हुआ, इसका नाम रखेंगे D। 6.5 सेंटीमीटर। D बिंदु पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है, जिसके लिए हम चांद को D बिंदु पर रख लेते हैं और बाएं तरफ से काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, यहाँ 90, 90 के बाद 100, 110, 120 और 120 डिग्री पर एक पॉइंट दे देते हैं। D बिंदु से इस पॉइंट को मिला लेते हैं। चतुर्भुज तो ये बना नहीं, ये रेखा इसमें हम मिलाएंगे तब चतुर्भुज बनेगा। स्केल को B बिंदु से रखना है। B बिंदु से इस लाइन तक मिला देना है। तो यहाँ जो बिंदु प्राप्त हुआ, इस बिंदु का नाम है A। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ इक्वल 5.5 सेंटीमीटर, QR इक्वल 3.7 सेंटीमीटर तथा कोण P इक्वल 90 डिग्री, कोण Q इक्वल 105 डिग्री और कोण R इक्वल 90 डिग्री हो। तो चतुर्भुज PQRS की रचना करने के लिए एक रचनात्मक आकृति बना लेते हैं। PQRS। P पे 90 डिग्री बन रहा है, Q पर 105 डिग्री, R बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। PQ 5.5 सेंटीमीटर, QR 3.7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब इस रचनात्मक आकृति को देखकर चतुर्भुज की रचना करेंगे। सर्वप्रथम हमें PQ इक्वल 5.5 सेंटीमीटर लेना है। तो 5.5 5 और 6 के बीच वाला पॉइंट होगा। अब इसे मिला लेते हैं। PQ 5.5 सेंटीमीटर।
अब हमें P पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, जिसके लिए चांद को हम P बिंदु पर रख लेते हैं। ये रहा 90 डिग्री। यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं। अब इस बिंदु को P बिंदु से मिला लिया। P इक्वल 90 डिग्री। Q पर हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है, जिसके लिए चांद को हम Q बिंदु पर रख लेते हैं। चांद को Q बिंदु पर रख लिया। हमें बाएं तरफ से कोण बनाना है, तो जो ये बाहर स्थित नंबर है उसे देख लेते हैं। 90 के बाद 100 और 110 के बीच आएगा 105। यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं। अब इस पॉइंट को Q बिंदु से मिला लेते हैं, तो Q पर अब 105 डिग्री का कोण बन गया। QR 3.7 सेंटीमीटर का है, जिसके लिए हम स्केल पर 3.7 सेंटीमीटर माप लेते हैं। स्केल पर 3.7 सेंटीमीटर माप लिया। अब Q बिंदु पर चाप रखकर 3.7 सेंटीमीटर का एक कट लगा लेते हैं। 3.7 सेंटीमीटर का कट लगा लिया। R बिंदु प्राप्त हुआ। अब हमें R बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, जिसके लिए हम चांद को R बिंदु पर रख लेते हैं और 90 डिग्री पर एक पॉइंट दे देते हैं। अब इस 90 डिग्री वाले बिंदु को R बिंदु से मिला लेते हैं। मिला लिया 90 डिग्री। P Q R S। तो इस प्रकार चतुर्भुज P Q R S की रचना पूर्ण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB इक्वल 3.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण A इक्वल 60 डिग्री, कोण B इक्वल 105 डिग्री और कोण D इक्वल 75 डिग्री हो। साथ ही कोण C इक्वल 360 माइनस 60 माइनस 105 माइनस 75। ये हिंट्स दिया हुआ है कोण C निकालने के लिए। रचनात्मक आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। A B C D, जिसमें A पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, B पर 105 डिग्री का कोण बनाना है, D पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। कोण C इक्वल दिया है 360 माइनस 60 माइनस 105 माइनस 75। तो C इक्वल 360 माइनस 60 105 75 तीनों माइनस में दिया हुआ है, तो तीनों माइनस को हम जोड़ लेते हैं। चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। अब कोण C इक्वल आ जाएगा 360 से 240 घटा लेते हैं 120 डिग्री, यानी C पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। 3.5 सेंटीमीटर। BC इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें BC इक्वल 6.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। 6.5 6 और 7 के बीच में आएगा पॉइंट, 0 से लेके 6.5 तक। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। 6.5 सेंटीमीटर BC। B पर 105 डिग्री का कोण बनाना है, जिसके लिए हम कोण मापक अर्थात चांद का उपयोग करेंगे। चांद को हम B बिंदु पर रखते हैं। चांद को B बिंदु पर रख लिया, तो अंदर स्थित डिग्रियों को देख लेते हैं। 90 100 110। 100 और 110 के बीच आएगा 105। अब 105 डिग्री वाले बिंदु को हम B बिंदु से मिला लेते हैं। B इक्वल 105 डिग्री। C बिंदु पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है, इसीलिए हम चांद को C बिंदु पर रख लिए। चूँकि 120 डिग्री का कोण हमें बाईं तरफ से बनाना है, तो बाहर की डिग्रियों को देखते चलेंगे। 60 70 80 90 100 110 120। अब 120 डिग्री वाले पॉइंट को C बिंदु से मिला लेते हैं। अब हमें B से 3.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, जिसके लिए स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। अब B बिंदु पर चाप को रखकर 3.5 सेंटीमीटर का कट लगा लेते हैं। बिंदु A प्राप्त हुआ 3.5 सेंटीमीटर। अब A बिंदु पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो A बिंदु पर चांद को रखेंगे 60। तो ये रहा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री वाले पॉइंट को A बिंदु से मिला लिया।
यहाँ डी बिंदु प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई, जिसमें ए इक्वल 60 डिग्री है और कोण डी इक्वल 75 डिग्री। तो इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल 6.5 सेंटीमीटर और कोण सी इक्वल 110 डिग्री और कोण डी इक्वल 70 डिग्री हो। तो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। तो इस चतुर्भुज को बनाने के लिए एक रचनात्मक आकृति बना लेते हैं। ए बी सी डी। सी पर 110 डिग्री का कोण बनाना है, डी पर 70 डिग्री का कोण बनाना है। ए बी दिया है 7.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 6.5 सेंटीमीटर। चूँकि चतुर्भुज समानांतर है तो बी सी भुजा जो है ए डी भुजा के बराबर होगा, तो 6.5 सेंटीमीटर इधर भी आ जाएगा। भुजा ए बी इक्वल आएगा भुजा सी डी, तो इसका मान भी हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। 0 से लेकर 7.5, 7 और 8 के बीच में। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। डी सी 7.5 सेंटीमीटर। डी पर 70 डिग्री का कोण बनाना है, जिसके लिए चांद को हम डी बिंदु पर रखेंगे। चांद को डी बिंदु पर रख लिया तो 70 डिग्री पर एक पॉइंट दे देते हैं। अब इस 70 डिग्री वाले पॉइंट को हम डी बिंदु से मिला लेते हैं। तो डी पर 70 डिग्री का कोण बन गया। सी बिंदु पर हमें 110 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए चांद को हम सी बिंदु पर रख लेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे 0, 10, 20, यहाँ 90, 100, 110 डिग्री। 110 डिग्री पर एक पॉइंट दे देते हैं। अब इस पॉइंट को सी बिंदु से मिला लेते हैं। तो सी पर 110 डिग्री का कोण बन गया। सी बिंदु से हमें 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, जिसके लिए हम स्केल पर 6.5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। माप लिया। अब सी बिंदु पर चाप रखकर 6.5 सेंटीमीटर का एक कट लगा लिया। बी बिंदु प्राप्त हुआ 6.5 सेंटीमीटर। डी बिंदु पर भी चाप रखकर 6.5 सेंटीमीटर का कट लगा लेना है। तो ए बिंदु प्राप्त हुआ 6.5 सेंटीमीटर। अब ए बिंदु को बी बिंदु से मिला लिया। तो इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई।